Good morning to all students. Good morning, ninth class. Here I'm your chemistry teachers. Welcome you on extra grade classes. And yes, today we are going to learn about your chemistry's first chapter, matter in our surrounding. Okay, तो हम आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। और इस वीडियो में आपको जो कुछ भी बताया जाएगा और जो कुछ भी समझाया जाएगा वो सब आपको अच्छे से समझ आएगा। और साथ ही इस वीडियो की जो लिंक है वो आपको एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी। और इसके अलावा ये जिस पीपीटी के थ्रू मैं आपको ये समझाने वाली हूँ, हमारा ये जो चैप्टर शुरू करने वाली हूँ, वो पीपीटी भी आपको वीडियो के साथ में अटैच मिलेगी। तो उसके साथ ही साथ आपको उसके नोट्स भी अटैच मिलेंगे जो कि आपका फुल चैप्टर जिसमें कवर रहेगा। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। विदाउट एनी वरी शुरू करते हैं हमारा आज का पहला चैप्टर और हमारा आज का पहला टॉपिक मैटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में आता है कि मैटर होता क्या है। कोई भी ऐसा चीज़ जिसका कुछ स्पेस होता है या जो कोई मास जिसका कोई मास होता है या कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है उसे हम मैटर बोलते हैं। जैसे कि आप मैटर हैं, मैं मैटर हूँ, हमारा ये पूरा यूनिवर्स जो है वो मैटर्स से ही घिरा हुआ है, इवन मैटर्स से ही बना हुआ है। अब मैटर्स जो है वो किससे बने होते हैं इस बारे में हम धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ये जो डेफिनेशन है इसका क्लियर होना ज़रूरी है कि मैटर होता क्या है। मैटर इज़ anything that occupies space and have some mass। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पेज लिया, ठीक है, ये एक पेज है, इसका वेट मुझे पता है, आपको पता है कि इस पेज का वेट कितना हल्का होता है, और इसके ऊपर मैंने ये एक लॉकर रखा, ठीक है। अब इस पेज का वेट अलग से मैंने लिया था तब अलग था, और इस लॉकर का वेट बिल्कुल अलग था जब मैंने उसको दूसरे हाथ में लिया। लेकिन जब मैंने इन दोनों को साथ में रखा तो लॉकर ने क्या किया, लॉकर ने इस पेज का जो इतना स्पेस था जो खाली था उसको ऑक्यूपाई कर लिया। साथ ही लॉकर और पेपर का जो वेट है वो मिलाकर थोड़ा चेंज हो गया, यानी कि दोनों अलग अलग वेट के हैं। दोनों को अगर अलग अलग रखा तो दोनों अलग अलग वेट के हैं, एक बहुत लाइट है एक बहुत हैवी है। लेकिन जब हमने इसके ऊपर लॉकर को रखा तो इसने इसका स्पेस भी ऑक्यूपाई कर लिया और साथ ही इसका मास जो है वो बढ़ गया। तो इट मीन्स ये क्या है, मैटर, ठीक है। पेपर क्या है, पेपर भी मैटर ही है। तो इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम ये समझते हैं कि कोई भी मैटर जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कुछ मास होता है, मास यानी कि वेट होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। आप भी मैटर हैं, मैं भी मैटर हूँ, ये पूरा यूनिवर्स मैटर से घिरा हुआ है। चाहे आपके घर में कुछ भी हो, लाइक सोफ़ा हो, आपका बेड हो, आपकी अलमीरा हो, आपका पेन हो, आपका बैग हो, एवरीथिंग इज़ मैटर, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या और जो चीज़ें जैसे कि लाइक शेडो होती है, क्या हम उसको मैटर में कंसीडर कर सकते हैं? नहीं, मैटर को हम शेडो को कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शेडो का हम थोड़ी ना कोई वेट जो है वो माप सकते हैं कि शेडो का वेट कितना है या शेडो जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है। तो ये शेडो एंड जो इमोशंस होते हैं जैसे कि लव हुआ, हेट हुआ, ये सब मैटर में कंसीडर नहीं किए जाते हैं। बाकी एवरीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड मैटर एंड हैव ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। तो आई एम श्योर कि आपको मैटर की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नेक्स्ट स्लाइड इज फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। आपको दिख रहा होगा इसमें क्या लिखा है मैंने, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ओके, पहला मैटर का जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना जरूरी है कि फिजिकल स्टेट होता क्या है, मतलब फिजिकल का मतलब क्या होता है। लाइक किसी मैटर को देख कर, बाहर से देख के उसके प्रॉपर्टीज़ है, जो उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो बताना। जैसे कि मैं अपने आप को ले लेती हूँ, ठीक है, आप मुझे देख रहे हैं सामने से, तो आप मुझे ये बता सकते हैं बाहर से कि मैं कैसे दिखती हूँ, ठीक है, मेरी हाइट कितनी है, या मेरी आईज़ कैसी हैं, या फिर है ना मेरे चेहरे पे क्या है, मतलब चश्मा है ना।
तो ये सब चीज़ें आप देख के बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये मेरी फिजिकल स्टेट है, ठीक है। अब मेरी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, क्या केमिकल चेंजेस हो गए हैं या चल रहे हैं, ये सब ना आप पता कर सकते हैं और ना ही मैं। तो फिजिकल और केमिकल दो स्टेट्स होते हैं मैटर के। केमिकल स्टेट के बारे में हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ज़रूरी है फिजिकल स्टेट को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैटर किससे मिलकर बना होता है? बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। लेकिन उससे पहले क्या था कि हमारे जो पुराने साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया था कि जो मैटर होता है वो, हमारी जो पूरी यूनिवर्स है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम 5 एलिमेंट्स बोलते हैं, लाइक अर्थ, स्काई, स्पेस, फायर एंड विंड। ओके, ठीक है। इन 5 एलिमेंट से ही हमारा एटमॉस्फेयर बना है, हमारा यूनिवर्स बना है, और इसी 5 एलिमेंट से हमारी पूरी बॉडी बनी है, ठीक है। ये तर्क किसने दिया था? ये बताया था हमारे जो एंशिएंट साइंटिस्ट थे उन्होंने। लेकिन अब मैटर की थ्योरी की बात करें तो मैटर के ऊपर भी साइंटिस्ट ने दो थ्योरीज बताई थी। उन्होंने बताया था कि मैटर जो होता है वो पर्टिकुलेट होता है या फिर वो कंटिन्यूस होता है। मीन्स अगर मैं कोई लकड़ी का पार्ट लेती हूँ कटा हुआ, और अगर मैं उसको सीधा रखती हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो गया? कंटिन्यूस हो गया। लेकिन अगर मैं उसको काट दूँ और छोटे छोटे बुरादे में कन्वर्ट कर दूँ तो वो उसके क्या हो गए? पार्टिकल्स। अगर ऐसे ही मैंने कोई कांच का ग्लास लिया, ठीक है, और मैंने उस ग्लास को ज़मीन पे गिरा दिया, तो जब वो ग्लास मेरे हाथ में था तो वो क्या था? वो कंटिन्यूस था, क्योंकि वो पूरा बना हुआ था। लेकिन जब मैंने उसको नीचे गिराया तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया, ठीक है, क्रैश हो गया वो। तो यानी कि वो क्या हो गया? पार्टिकल्स में टूट गया। तो वो क्या हुआ? उसका पार्टिकुलेट। अब इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए और इस चीज़ का पता लगाने के लिए कि क्या सच में जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, और हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो होगा KMnO4 का, पोटेशियम परमैंगनेट का हमारा एक्सपेरिमेंट रहेगा, जिससे हम ये पता करेंगे कि मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, और उसमें कितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कितने टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमने एक बीकर लिया, ठीक है। एक बीकर में हमने क्या किया? 100 ml ऑफ वाटर हमने उसमें फिल किया, ठीक है। ये बीकर में हमने 100 ml ऑफ वाटर हमने इसमें फिल किया। अब हम क्या करेंगे कि पिंच ऑफ अमाउंट, मतलब पिंच अमाउंट में हम थोड़ा सा, पिंच ऑफ अमाउंट में हम इसमें KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे ही हमने इसमें ऐड किया और इसको विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड हमने इसको स्टिर किया, कंटिन्यूसली स्टिर किया और रख दिया थोड़ी देर के लिए, तो हमने क्या देखा कि जो सॉल्यूशन है उसका कलर जो है वो पर्पल हो गया है, ठीक है। पर्पल कलर का हमारा सॉल्यूशन बन गया। यहां तक हमारी ये प्रोसेस कंप्लीट हुई। अब हमें क्या करना है? हमें ये पता करना है कि मैटर में कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो इसके लिए हम आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं। हमारा पर्पल कलर आ गया सॉल्यूशन का। अब हम क्या करेंगे? इसका डाइल्यूशन करेंगे। डाइल्यूशन कैसे करेंगे? हमने एक दूसरा बीकर लिया, उसमें हमने क्या किया कि इस बीकर में जिसमें हमने KMnO4 ऐड किया था, और जो हमारा KMnO4 का हमें जो कलर सॉल्यूशन मिला था पर्पल, उसमें से हमने 10 ml सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर हमने उसको निकालकर नेक्स्ट बीकर में डाल दिया, ठीक है। ये रहा हमारा नेक्स्ट बीकर। इसमें हमने ऐड कर दिया जो हमारा 10 ml हमने इस बीकर में से लिया था KMnO4, उसको हमने नेक्स्ट बीकर में डाल दिया, एंड देन उसमें 90 ml ऑफ वाटर हमने ऐड किया। फिर हमने उसका कलर देखा, किसके कलर में क्या चेंज हुआ है। तो हमने ये देखा कि जो हमारा थर्ड बीकर था, जिसमें हमने डाइल्यूशन करके जिसमें हमने 10 ml KMnO4 ऐड किया था, उसका कलर जो है वो हमारे प्रीवियस बीकर में जो कलर था उससे थोड़ा सा लाइट आया, ठीक है। ऐसे ही हम आगे प्रोसेस करते गए। इस बीकर में से हमने थर्ड बीकर में से 10 ml लिया, उसको फोर्थ बीकर में ऐड किया, एंड देन उसमें हमने 90 ml ऑफ वाटर ऐड किया, तो उसका कलर और लाइट हो गया। फिर हम आगे दोबारा प्रोसेस करते गए। फिर ऐसे करते करते हमने मतलब 8 to 10 टाइम्स हमने ये प्रोसेस की, ठीक है।
8 to 10 टाइम लास्ट में, जब हमारा लास्ट हम जैसे कि मान लीजिए हमने 8 बार इस प्रोसेस को किया, तो 8 टाइम्स जो हमारा बीकर होगा उसमें हमारा जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल लाइट होगा, मतलब लाइट पिंक होगा। तो इससे क्या समझ आया? इससे ये समझ आया कि हमने किसी ऑलरेडी बने हुए KMnO4 के सॉल्यूशंस जो थे जिसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, उसमें से कुछ पार्टिकल्स निकाल के विथ वाटर हमने दूसरे बीकर में ऐड कर दिए, ठीक है। हालांकि उसमें कलर लाइट आया, लेकिन कलर तो था, इंटेंसिटी जो थी वो डिफरेंट हुई ना। जैसे कि इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी क्योंकि इसका कलर जो था वो बहुत ज़्यादा डार्क था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इंटेंसिटी जो है वो घटती गई। ये इंटेंसिटी जो थी हमारी वो घटती गई और लास्ट में आके हमें क्या हुआ, हमें लाइट पिंक कलर मिला। तो इससे क्या समझ आया कि मैटर्स में बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि हमारे जो KMnO4 था जो हमने बिल्कुल पिंच ऑफ अमाउंट लिया, तो उसमें इतने सारे मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स थे कि उसने डार्क कलर से लेके हमारे पिंक कलर के हमारे कलर को हमारे सॉल्यूशन को कलर कर दिया, ठीक है। लाइट पिंक था लेकिन फिर भी उसमें कलर था, सिर्फ इंटेंसिटी में थोड़ा सा डिफरेंट आया। तो इट मीन्स कि जो KMnO4 के जो पार्टिकल्स हैं उसमें बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर KMnO4 बना होता है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने ये कंफर्म किया कि हाँ, हमारा जो मैटर होता है उसके वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। यहाँ पर एक लाइन मैंने लिखी हुई है जिसको आप इजीली रीड आउट कर सकते हैं। देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ KMnO4, द साइज ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मैटर इज ऑफ द ऑर्डर टू नैनोमीटर। मतलब नैनोमीटर के साइज का पार्टिकल होता है, इतना छोटा होता है कि आप उसको नेक्ड आई से विजिबल कर ही नहीं सकते हैं। मतलब आपको विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई पावर का आपको माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं नैनोमीटर के वो आपको दिख पाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ये एक्सपेरिमेंट ओवर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।